क्या आप जानते हैं कि करिश्मा कपूर सिर्फ छठी पास है। जी हाँ, छठी के बाद उन्होंने पढ़ाई नहीं की क्योंकि उनको बॉलीवुड में हीरोइन बनना था और इसके लिए वो जो है डांस और एक्टिंग सीखने लगी और उन्होंने स्कूल जाना ही छोड़ दिया था। इंटरनेट पर मौजूद जो भी उनके बारे में खबरें हैं उसमें तो यही लिखा है कि करिश्मा ने सिर्फ छठी तक पढ़ाई की और देखा जाए तो कपूर परिवार के जितने भी स्टार्स बॉलीवुड में आए हैं उनमें सबसे कम पढ़ी लिखी करिश्मा कपूर है। हालांकि जब वो फिल्मों में आई थी तो उनकी पहली फिल्म बहुत ज़्यादा नहीं चली थी और उनके परिवार की तरफ से उनको काफ़ी विरोध भी झेलना पड़ा था। वहीं पहली फिल्म प्रेम कैदी की वजह से करिश्मा के लुक्स का काफ़ी मजाक बनाया गया था और इसकी वजह से वो बहुत परेशान रहने लगी थी और वो रात रात भर रोया करती थी। पहली बात तो उनका परिवार ही इस बात के लिए तैयार नहीं था कि वो बॉलीवुड में हीरोइन बने। जैसे ही उन्होंने अपने परिवार के सामने इच्छा जताई कि वो भी अपने दादा, अपने पिता और अपने चाचा की तरह जो है बॉलीवुड में एक्ट्रेस का बनना चाहती हैं, वो काम करना चाहती हैं, तो उनके परिवार ने विरोध करना शुरू कर दिया। इस लड़ाई में उनके साथ खड़ी रही तो सिर्फ उनकी माँ बबीता। बात इतनी बिगड़ गई कि बबीता अपनी दोनों बेटियों को लेकर अलग रहने लगी। रणधीर कपूर अपनी पत्नी से नाराज हो गए क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि उनके पिता ने ये नियम बनाया था कि कपूर खानदान की बेटियां फिल्मों में काम नहीं करेंगी और इसके बावजूद करिश्मा कपूर ने फिल्मों में काम करने की इच्छा जताई। वो जिद पे अड़ गई कि उनको बॉलीवुड में एक्ट्रेस बनना है और इसी वजह से उनके पिता रणधीर कपूर उनसे बहुत नाराज हो गए। ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि उनके मम्मी पापा अलग हो गए। उनकी मम्मी बबीता अपनी दोनों बेटियों को लेकर अलग रहने लगी। बहुत मुश्किल से जो है करिश्मा की लॉन्चिंग किसी बहुत बड़ी फिल्म से नहीं हुई थी। प्रेम कैदी जो है साउथ एक फिल्म मेकर थे, उनकी फिल्म थी। हालांकि कहा गया था कि करिश्मा कपूर को जब लॉन्च करना ही था तो बॉबी देओल के साथ उन्हें लॉन्च करने की प्लानिंग थी, लेकिन बॉबी देओल की जो फिल्म थी बरसात, उसको बनने में काफ़ी टाइम लग गया था। इसी वजह से करिश्मा को फिल्म जो साउथ फिल्म मेकर की प्रेम कैदी मिली और इस फिल्म में उनके हीरो थे हरीश, उन्होंने ये फिल्म कर ली। लेकिन ये फिल्म करिश्मा को कोई फ़ायदा नहीं दिला पाई क्योंकि पहली फिल्म से जो है उनका काफ़ी मजाक बनाया गया और इसके बाद बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा अच्छे ऑफर्स उनको नहीं मिल रहे थे। हालांकि बाद के दिनों में गोविंदा के साथ उनकी जोड़ी बनी और उनको जो है हिट फिल्में मिलने लगी, लेकिन फिर भी करिश्मा को ए ग्रेड एक्ट्रेस का दर्जा नहीं मिला था और ये ए ग्रेड एक्ट्रेस का दर्जा उनको मिला फिल्म राजा हिंदुस्तानी से। ये फिल्म बहुत ज़बरदस्त हिट हुई थी। करिश्मा का लुक इस फिल्म में पूरी तरह से चेंज कर दिया गया था, जिसका क्रेडिट गया था मनीष मल्होत्रा को। उन्होंने उस फिल्म में उनका पूरा लुक डिजाइन किया था, उनके कपड़े, उनके हेयर स्टाइल, उनका मेकअप, सब कुछ। और इसी वजह से राजा हिंदुस्तानी में करिश्मा बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आई और वो फिल्म जबरदस्त हिट हुई थी और उस फिल्म के लिए उनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। तो राजा हिंदुस्तानी के बाद से करिश्मा का लुक चेंज हुआ, उनको ए ग्रेड फिल्में मिलने लगी और वो जो है बॉलीवुड में कह सकते हैं कि पिछले अगले 4-5 सालों तक करिश्मा कपूर छाई रही। हालांकि गोविंदा के साथ भी उनकी हीरो नंबर 1 फिल्म ज़बरदस्त हिट हुई, कूली नंबर 1 ज़बरदस्त हिट हुई, राजा बाबू फिल्म में वो नजर आई, लेकिन कहीं ना कहीं उस तरह की फिल्में करने की वजह से करिश्मा को आलोचना भी झेलनी पड़ी थी। उनका एक गाना आया था सेक्सी 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 मुझे लोग बोले, उस वजह से भी करिश्मा को जो है काफ़ी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। उस गाने का बहुत विरोध हुआ और उसके बाद उस गाने को बेबी बेबी किया गया था। तो वो सब तमाम तरह की जो गाने थे, उनकी फिल्म राजा बाबू में उनका एक गाना था सरकायलो खटिया, उस गाने के लिए भी करिश्मा कपूर को बहुत आलोचना झेलनी पड़ी थी और उनके परिवार की तरफ से भी विरोध हुआ था कि उन्होंने ऐसे फिल्मों में गाने क्यों किए ऐसे। और पूरा कह सकते हैं कि बहुत शानदार करियर करिश्मा का तो नहीं रहा, एक तरह से कह सकते हैं उस दौर में वो बहुत नामचीन एक्ट्रेस रही, लेकिन शुरुआती कुछ साल जो है उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा और उन्होंने स्ट्रगल किया। कपूर खानदान की बेटी होने के बावजूद उनको बहुत सारी फिल्मों में जो है साइड बहुत उतना अच्छा रोल नहीं मिला। फिल्म में 2-4 गाने उनके हिस्से में हुआ करते थे, लेकिन फिर भी 90 के दशक में उनके बहुत सारे फैंस हुए, लोग उनको बहुत पसंद करते थे और आज भी करिश्मा कपूर की फ़ैन फॉलोइंग उनकी बहन करीना से कम नहीं है। बल्कि देखा जाए तो सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कई बार करिश्मा करीना की फ़ोटो साथ में हो तो लोग जो है करिश्मा को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, उन पर ज़्यादा प्यार लुटाते हैं। तो देखा जाए करिश्मा कपूर ने बॉलीवुड में अच्छा नाम कमाया, अच्छी फिल्में की, लेकिन पढ़ाई के मामले में देखा जाए तो करिश्मा अपने परिवार में सबसे फिसड्डी रही। कहा जाता है कि करिश्मा ने सिर्फ छठी तक पढ़ाई की। हालांकि करिश्मा कपूर अब 2 बच्चों की मां है और वो अपने बच्चों के एजुकेशन पर पूरा ध्यान देती है। उनकी बेटी समायरा जो है वो 12th पास कर चुकी है और आगे की पढ़ाई जो है ग्रेजुएशन के लिए वो
तरह तरह के कॉलेजेस में अप्लाई कर रही है और ये अभी तक खुलासा नहीं हुआ है कि समायरा 12th के बाद क्या कर रही है। और करिश्मा ने भी अपनी बेटी को 12th के बाद जो है ग्रेजुएशन कराने का पूरा मन बना रखा है। वहीं उनका बेटा कियान भी बड़ा हो चुका है, 12 साल का हो चुका है कियान। और करिश्मा कपूर आए दिन अपने बेटे के साथ नजर आती हैं। करिश्मा का उनके पति से तलाक हो चुका है, लेकिन अपने बच्चों की खातिर पिछले कुछ महीनों से वो अपने एक्स पति संजय कपूर के साथ दिखाई देती हैं। उनके साथ वो कभी डिनर पे जाती हुई दिखती हैं बच्चों संग, तो कभी वो बेटे के बर्थडे पार्टी के लिए लंच पे भी जाती हैं। उनके बच्चे अपने पिता के घर जाकर भी रहते हैं। पिछले दिनों लंबे समय तक करिश्मा कपूर फ्रांस में रहीं। करीब 25 दिनों का हॉलीडे उन्होंने फ्रांस में मनाया। फ्रांस में उनके साथ कौन था, इस बात का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। हालांकि लौटते वक्त वो अपने बेटे कियान के साथ एयरपोर्ट पे नजर आई थी, लेकिन कहा नहीं जा सकता कि वो अपने बेटे कियान के साथ फ्रांस भी गई थी, क्योंकि अक्सर ये होता है कि करिश्मा जब कभी हॉलीडे पे जाती हैं तो उनके बच्चे जो हैं अपने पिता के दिल्ली वाले घर में पहुंच जाते हैं। फिलहाल करिश्मा कपूर 49 इयर्स की हो चुकी हैं। उनका अपनी लाइफ में आगे शादी करना है, उनको नहीं करना है, इस पर उन्होंने कभी बहुत खुलकर नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी पहली प्राथमिकता उनके बच्चे हैं। लेकिन अगर उनकी लाइफ में कोई ऐसा शख्स आया जिसके साथ उनको लगे कि वो और उनके बच्चे हमेशा सेफ होंगे, उनकी लाइफ अच्छी होगी, तो वो दूसरी शादी करने से गुरेज नहीं करेंगी।